नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बिल्कुल नया और बेहद काम आने वाला घरेलू उपाय लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, आज के समय में आंखों पर चश्मा लगना इतना ज्यादा सामान्य हो गया है कि लगभग हर छोटा बड़ा इंसान इससे परेशान दिखाई देता है। खास तौर पर वे बच्चे जो दिन रात पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं, उनकी आंखों पर बहुत जल्दी चश्मा चढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो चश्मा एक बार लग चुका है, उसे भी धीरे धीरे कम किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा घरेलू तरीका बताने वाला हूं जिसकी सहायता से आंखों की रोशनी इतनी बेहतर होने लगेगी कि आपको महसूस होगा कि अब चश्मे की जरूरत कम होती जा रही है। यह नुस्खा इतना ज्यादा असरदार माना जाता है कि इसे अपनाने के कुछ ही दिनों बाद आप अपनी आंखों में बदलाव महसूस करना शुरू कर देंगे। अगर आंखों की कमजोरी की वजह से आपको बार बार सिर में दर्द बना रहता है, तो इस उपाय को नियमित करने के बाद वह सिर दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगेगा और समय के साथ पूरी तरह ठीक हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि यह उपाय पूरी तरह से नेचुरल है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दवा या किसी तरह के ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लोग कहते हैं कि उन्हें बिना चश्मे के साफ दिखाई नहीं देता, तो मन को बहुत दुख होता है। खासकर जब छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर भी चश्मा चढ़ जाता है, तो उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है और वे खुद को असहज महसूस करने लगते हैं। इसी वजह से मैंने यह घरेलू उपाय खोजा और आज आप सभी लोगों तक पहुंचाने आया हूं। ध्यान रखिए कि जब तक आपकी आंखें पूरी तरह ठीक न हो जाएं, तब तक चश्मा पहनना बंद न करें, लेकिन साथ ही इस उपाय को शुरू करना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज की इस शानदार और काम की जानकारी को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब बात करते हैं उस घरेलू नुस्खे की जिसकी मदद से आंखों की रोशनी को बेहतर बनाया जा सकता है। इस उपाय की सबसे पहली और जरूरी चीज है अमरूद का पत्ता। जी हां दोस्तों, अमरूद का पत्ता बहुत ही ताकतवर औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। इसमें ऐसी प्राकृतिक शक्ति होती है जो आंखों की रोशनी को तेज करने में मदद करती है। अमरूद के पत्तों में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है और जैसा कि आप जानते हैं, विटामिन ए आंखों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पोषक तत्वों में गिना जाता है। इसलिए अगर आप अपनी आंखों की रोशनी को नेचुरल तरीके से सुधारना चाहते हैं, तो अमरूद का पत्ता आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहले आपको करना यह है कि कहीं से कुछ ताजे अमरूद के पत्ते ले आइए। कोशिश करें कि पत्ते मुलायम, हल्के और हरे रंग के हों, क्योंकि ऐसे पत्तों में सबसे ज्यादा पौष्टिक गुण पाए जाते हैं। अब एक बर्तन में थोड़ा सा साफ पानी डाल लीजिए और उन पत्तों को उसमें भिगो दीजिए। इसके बाद पत्तों को अच्छी तरह धो लीजिए ताकि उन पर लगी मिट्टी, धूल और जाले पूरी तरह साफ हो जाएं। जब पत्ते अच्छी तरह साफ हो जाएं, तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अलग रख दीजिए। अब इसमें डालनी है सौंफ। सौंफ के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा। यह एक ऐसा नेचुरल तत्व माना जाता है जो आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए बेहद लाभकारी होता है। अगर आपको रात में साफ दिखाई नहीं देता, चीजें धुंधली नजर आती हैं या फिर हल्का हल्का सिर दर्द बना रहता है, तो सौंफ का सेवन इन समस्याओं को कम करने में मदद करता है। आपको लगभग 1 चम्मच सौंफ लेनी है और उसे हल्के हाथों से मसलकर या थोड़ा कूटकर इस मिश्रण में मिला देना है। अब अगली चीज जो इसमें मिलानी है वह है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को बहुत से लोग मीठा नीम के नाम से भी जानते हैं। यह पत्ता आंखों के लिए बेहद ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अगर आपके पास ताजा कड़ी पत्ता आसानी से मिल जाए तो वही सबसे बेहतर रहेगा, लेकिन अगर ताजा पत्ता उपलब्ध न हो तो बाजार से इसका सूखा पाउडर भी लिया जा सकता है। पत्तों को अच्छी तरह धोकर साफ कर लीजिए और फिर उन्हें भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अलग रख दीजिए। इसके बाद बारी आती है इस नुस्खे की सबसे ताकतवर और असरदार चीज की, गाजर। गाजर को आंखों की रोशनी का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स पाए जाते हैं, खासकर विटामिन ए, जो आंखों की रोशनी को तेज करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और फिर इस मिश्रण में डाल दीजिए।
गाजर के बाद अब इसमें डालना है खीरा। खीरा आंखों को ठंडक पहुंचाने के साथ साथ उनकी जलन को भी कम करने में मदद करता है। कई बार जब आंखें ज्यादा थक जाती हैं या धुंधला दिखाई देने लगता है, तब आंखों से पानी आने लगता है और उनमें जलन महसूस होने लगती है। ऐसे समय में खीरा आंखों को काफी आराम देता है। खीरे को दोनों किनारों से थोड़ा थोड़ा काट लीजिए और उसका छिलका उतार दीजिए। अगर आप चाहें तो इसे छिलके समेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खीरे के छिलके में भी बहुत सारे फायदेमंद पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अब इसे एक बार फिर साफ पानी से धो लीजिए और किसी बर्तन में कद्दूकस की मदद से अच्छी तरह घिस लीजिए। अगर खीरे में बीज मौजूद हों तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि बीज वाला खीरा भी पूरी तरह लाभकारी माना जाता है। अब इसमें मिलाना है टमाटर। टमाटर लाल रंग का और पूरी तरह पका हुआ होना चाहिए। यह आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। अगर आंखों से साफ दिखाई नहीं देता या चीजें धुंधली नजर आती हैं, तो टमाटर उस परेशानी को कम करने में सहायता करता है। टमाटर को अच्छी तरह धो लीजिए और फिर बीच से 2 हिस्सों में काट दीजिए। इसके बाद उसी कद्दूकस की सहायता से इसे भी अच्छी तरह घिस लीजिए। इसका छिलका निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे छिलके सहित ही कद्दूकस कर सकते हैं। अब जो खीरा और टमाटर हमने पहले से कद्दूकस करके तैयार कर लिया था, उन दोनों चीजों को एक मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। अब इसमें लगभग आधा कप साफ और ठंडा पानी मिलाना है। ध्यान रखिए कि पानी जरूरत से ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अगर पानी अधिक हो गया तो जूस बहुत पतला बन जाएगा और उसका स्वाद और असर दोनों ही कम हो जाएंगे। इसलिए केवल आधा कप पानी डालना सबसे सही माना जाता है। अब मिक्सर जार का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दीजिए और उसके बाद मिक्सर चलाना शुरू कीजिए। मिक्सर को लगातार तेज स्पीड पर नहीं चलाना है, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर रुक कर चलाना है, ताकि सारी चीजें धीरे धीरे बारीक पीस जाएं और उनमें मौजूद पोषक तत्व भी सुरक्षित बने रहें। जब यह मिश्रण अच्छी तरह तैयार हो जाए, तब अब इसमें गाजर डालनी है। गाजर को हमने पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तैयार कर लिया था। अगर आप चाहें तो गाजर को पहले से कद्दूकस करके भी इसमें मिला सकते हैं। अब गाजर के इन टुकड़ों को मिक्सर जार में डालकर एक बार फिर से पीस लीजिए, ताकि खीरा, टमाटर और गाजर तीनों अच्छी तरह मिलकर एक गाढ़ा और पौष्टिक मिश्रण बना लें। अब हमें लेना है एक साफ छन्नी और एक गहरा बर्तन। छन्नी को बर्तन के ऊपर रख दीजिए और इस पूरे मिश्रण को धीरे धीरे छन्नी के ऊपर डालना शुरू कीजिए। अब इसे आराम से गोल गोल घुमाते हुए छानना है। ध्यान रखिए कि इसे चम्मच से दबाकर छानने की कोशिश बिल्कुल न करें, क्योंकि अगर आप दबाव डालेंगे तो गाढ़ा गूदा भी जूस में चला जाएगा और पीते समय उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं लगेगा। छानने के बाद जो गूदा छन्नी में बच जाएगा, उसे फेंकना नहीं है। आप चाहें तो उसे दोबारा मिक्सर में डालकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर फिर से पीस सकते हैं और उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब जो ताज़ा और पौष्टिक जूस छानकर तैयार हुआ है, उसे एक साफ और पारदर्शी गिलास में निकाल लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जूस और भी ज्यादा ठंडा और ताजगी भरा लगे, तो इसमें 1 या 2 छोटे बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। इससे इसका स्वाद और भी अच्छा लगेगा और गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक भी मिलेगी। अब इस जूस की खुशबू और स्वाद को और बेहतर बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे ताज़ा गुलाब का फूल। गुलाब की खुशबू इतनी खास और अलग होती है कि यह इस जूस को बिल्कुल नया और अनोखा स्वाद दे देती है। आप चाहें तो 2 या 3 गुलाब के फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल की पंखुड़ियों को हल्के हाथों से मसल लीजिए और फिर उनका रस निकालकर इस जूस में मिला दीजिए। इसके बाद पूरे जूस को एक बार फिर अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, ताकि गुलाब का रस इसमें पूरी तरह घुल जाए और इसका स्वाद और भी शानदार बन जाए। अब आपका यह खास हेल्दी जूस पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। यह जूस केवल स्वाद में अच्छा नहीं होता, बल्कि आंखों की रोशनी को तेज करने में भी काफी असरदार माना जाता है। इसे पीने का सबसे अच्छा समय सुबह सुबह खाली पेट होता है। जब पेट खाली रहता है, तब शरीर पौष्टिक तत्वों को सबसे अच्छे तरीके से अवशोषित कर पाता है। अब सवाल आता है कि इस जूस को कितने दिनों तक पीना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि आप इसे रोजाना भी पी सकते हैं। यह किसी तरह का नुकसान नहीं करता, बल्कि जितने लंबे समय तक आप इसका सेवन करेंगे, उतना ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति के लिए रोज लगभग 30 से 40 मिलीलीटर तक की मात्रा बिल्कुल पर्याप्त मानी जाती है।
अगर आप चाहें तो इसे हर सुबह नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। यह हेल्दी जूस केवल आंखों की रोशनी को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि शरीर को ठंडक और ताकत भी देता है। इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स आंखों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और आंखों की थकान तथा जलन को भी कम करते हैं। तो दोस्तों, आप इस उपाय को जरूर अपनाइए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इसका स्वाद और इसका असर कैसा लगा। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई और बेहद दिलचस्प जानकारी के साथ। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।